जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवारिक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3.4 पार्ट 3 का लेकर आया हूं 2 चर वाले रेखिक समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये न्यू है आपके लिए। आपका टारगेट 17 में 17 मैं आपको टारगेट पूरा करा कर रहूँगा। आपका दिसंबर में पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपन सेट वगैरह पेपर वगैरह लगाएंगे। ठीक है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि यूं ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला आपके सामने रहा। 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल इतना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल इतना है। मैंने कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल अलग अलग ज्ञात कीजिए। मैंने कहा इतना सा प्रश्न देखो, शिल्पा समझदार है। कुर्सी खरीदने की ना शिल्पा तो ऐसी कुर्सी खरीदती है, कुर्सी और मेज़ इतना और इतने के प्राइस बता दिए। आप भी कभी बाजार गए होगे, उसने कहा 2 कुर्सी और कहा कि 4 कुर्सी लोगे और 3 मेज़ लोगे तो उनका पड़ेगा 2100 रुपये। अगर आप 5 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य 2 मेज़ लोगे तो 1750 की पड़ेगी। आपने मार्केटिंग की, आप भी बाजार में गए होगे कभी भी सामान खरीदने, मैं तो बहुत बार गया हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए सवाल है, देखो आप सवाल कर दे। सबसे पहले माना 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 एक कुर्सी, माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य क्या है एक्स बाय ए बी सी डी कुछ ही मानते हो। ठीक है, माना एक और का है मेज, एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य एक वाच का मूल्य कितना है बाई मान लिया। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य एक्स मान लिया और एक मेज का मूल्य बाई मान लिया। अब हमारे पास 4 कुर्सियाँ और 3 मेज हैं, 4 कुर्सी हैं और 3 मेज हैं। ठीक है, 4 कुर्सी तो 4 तो हैं, कुर्सी क्या है अपनी, कुर्सी का मूल्य कितना है एक्स, तो 4x हो गया, प्लस मेज कितनी है 3, तो 3 और मेज का मूल्य कितना है बाई, यानी संख्या इंटू रुपये। तो क्या हो जाता है, उसकी कीमत पता चल जाती है अपन को। जैसे कि एक पेन 5 रुपये का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, आप कहोगे 50 की। क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी है नहीं, क्वांटिटी 3 4x और 3y। ठीक है, बराबर 4x प्लस के 3y। तो यानी 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या है भैया, उसने कहा 2100 रुपये। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद लेंगे। एक हो गया समीकरण एक। ठीक है, फिर समीकरण 2 इससे बनेगा। फिर कह रहा 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी यानी 5 गुणा एक्स प्लस के 2 मेज, 2 मेज यानी बाई, बराबर कितने की पड़ रही है आपको, 1750 रुपये की पड़ रही है जी। मैंने कहा इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसको तो मान लिया अपन ने, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। तो मैं इसे क्रम में लिख लूँगा बच्चा, 4x प्लस के 3y बराबर 2100, और इधर लिखूँगा 5x प्लस के 2y बराबर 1750। ठीक है, अब मैं लिखूँगा समीकरण, तो एक था और ये 2 था, तो लिखूँगा समीकरण, इधर से हटा देते समीकरण, इसको इधर लिख दो समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1। अब x के मान बराबर कर रहे हैं, समीकरण 1 में करेंगे 5 से, और समीकरण 1 में 5 से गुणा और समीकरण 2 में 4 से गुणा, 4 से गुणा करने पर अब इसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समीकरण बन चुके, समीकरण को हल करना बहुत जरूरी। कैसे हल करते हैं आप देख लो। 4x प्लस के 3 2100, 5x प्लस के 2 बराबर 1750 थे। अब मुझे क्या है, एक के मान बराबर होने चाहिए जिससे कि वो कट जाए। तो कटेंगे कब, तो मैं कहूँ समीकरण 1 में x यहाँ कितने लिखे 5, तो मैं 5 से इस वाले में गुणा करा दूंगा, और नीचे इससे 4, इसके एक समीकरण 1 में कितना 4 संख्या, तो इसके 4 की संख्या से इधर गुणा करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप उसमें बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, फिर हम बाई का मान निकाल लेंगे, फिर x का भी निकाल लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आपने कहा भाई इतना तो हमें समझ में आ गया है, इसीलिए मैं लिखा समीकरण 1 के 5 से गुणा और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने। तो इसे मैं सही से एक बार लिख देता हूँ, 4x प्लस के 3y बराबर 2100। तो इस पूरे समीकरण में कितने से गुणा करना पड़ रहा है 5 से, और जो नीचे लिखा 5x प्लस के 2y बराबर 1750, इसमें कितने से गुणा करना पड़ रहा, तो आपको होगी 4 से। तो जब 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 को 20x प्लस के 5 15y बराबर 21 पंचे 105। कोई दिक्कत, देखो 5 का पूर्ण गुणा है तो 5 को 20x 5 15 बराबर 21 पंचे 105, तो ये आ गया। अब मैं 4 का गुणा कराऊंगा तो 4 पंचे 20x प्लस के 4 दूनी 8y
और 0 4 5 20 4 7 28 और 2 30, 4 एकम 4, 4 और 3 7। कोई दिक्कत आपने कभी? कोई दिक्कत नहीं, जब आप हमारे साथ हो तो। अब अपन देखो जी दोनों एक से मिलकर अब लिखेंगे इधर देखो, एक से प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, और डायरेक्ट कट जाते तो जोड़ने पर लिखेंगे, वरना लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो जे माइनस का होगा, जे माइनस का होगा, जे माइनस का, जे और जे कट गए। कट गए कि नहीं कटा? आपने कट गए। 15 में से 8 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 7 भाई। अब 10 में से 7 घटेंगे कितने बचेंगे? 3500। घटा लोगे 10,500 में 7 घटाओगे तो 3500 बचेंगे। अब ये 7 गुणा में तो काय में चले जाएंगे, आपको ये भाग में आ जाएंगे। काय में आ जाएंगे? भाग में। 7 से जैसे ही काटोगे तो बाई का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 500। बाई का मान कितना आ गया? 500। अब आपको मान निकालना था एक्स का, मान निकालना था एक्स का, तो आप एक भी समीकरण में रख सकते हो जिसको भी आपको अच्छा लगता है। तो आप मान लो इस समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाए। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं। समीकरण 1 अपना क्या? 4x + के 3y बराबर 2100। तो 4x तो जो को रहेगा +3। अब बाई का मान कितना है आपका? हो गया 500। मुझे कितना दिया? 2100। तो 4x बराबर 2100। अब 5 तिया माइनस कितने हो जाएंगे आपका? हो गया 1500। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? आपका बिल्कुल हो जाएंगे। तो 4x बराबर 2100 में से 1500 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 600। 4 से इसको काटोगे तो x बराबर कितने आ जाएंगे? 150। कितने आ जाएंगे बच्चा? 150। तो जी अपना एक कुर्सी और एक मेज का क्या आ गया? मूल आ गया। तो अपना मूल निकल है बच्चा कि बाई कहते ना और एक्स कहता। अब आपको पता है कि एक्स किसके बराबर था? आपको भी कुर्सी के बराबर था, तो कुर्सी का मूल कितना आ गया? 150 रुपये। और बाई का मान कितना है? 500 आया। तो जो क्या है? काय का मूल है? मेज का मूल। तो मेज का कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। सिर्फ उसने एक कुर्सी का पूछा था इसलिए 150, एक मेज का पूछा था 500 है। और अगर ये पूछता कि एक कुर्सी और 6 मेज का, तो 6 का इसमें गुणा कर देते तो 6 कुर्सियों का आ जाता। और कुर्सी यानी मेज का आ जाता। अगर 5 कुर्सी का पूछता 5 का और गुणा करते तो 750 यानी 5 कुर्सी का आ जाता। कुर्सी का मूल है। ठीक बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देख लो, कुर्सी मेज का मूल माना है मैंने, सीधा समीकरण बनाया, एक समीकरण और समीकरण 2 लिखा है। क्यों मैंने ऐसा करके लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि एक कुर्सी का मूल तो मेरा एक्स है, मुझे अब 4 कुर्सियों को बताना है, इसलिए मैं 4 से गुणा किया। ऐसे 3y किया, इसको 5x 2y। इसी प्रकार से आपके आने वाले पूरे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ लें। कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। देखो क्या कह रहा है? 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल 2000 रुपये। कि एक साथ का मतलब होता है कुल। एक साथ मतलब दोनों को जोड़कर ही एक साथ लिखोगे कि नहीं? तो एक साथ का मतलब होता है कुल। एक साथ का मतलब क्या होता है? कुल। ठीक है, तो 2 मेज और 3 कुर्सियों की एक साथ मूल 2000 रुपये है, तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल एक साथ मूल 2500 है। तो एक मेज का और 5 कुर्सियों का मूल ज्ञात है। अभी अपन से पूछ रहा था उसमें एक मेज और एक कुर्सी का, लेकिन उसने कहा एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल ज्ञात कीजिए। कुल मतलब एक साथ। जैसे अपन खरीद के आया तो शिल्पा कह रही मैं भी मेज और कुर्सी लेने जाऊंगी, तो जितने अपन उतना ले गए, वो अकेली लेकर आ गई। देखो कैसे, देखो आप मानना पड़ेगा। कोई माना एक मेज का मूल, एक मेज का मूल क्या है? एक्स है। माना एक कुर्सी का मूल कितना है? वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर कह रही 2 मेजों, तो 2 मेजों हो गया 2x हो गया, प्लस 3 कुर्सियाँ तो 3y हो गया बराबर। क्योंकि देखो 2 मेजों, पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक्स में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, क्योंकि मेजों का मूल्य है, और 3y तो 3y कुर्सियों का मूल्य बराबर कितना है? 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1। फिर कह रही है कि 3 मेजों, तो कितना हो गया? 3 मेजों का 3x और 2 कुर्सियों तो 2y बराबर कितना? का मूल कितना? 2500। इस समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप गौर से देखो, इनमें से कुछ कट रहे हैं, एक से कुछ भी नहीं है। तो अपन x का मान बराबर कर सकते हो, आप चाहो तो y का मान बराबर करो, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो मैं x ही कर लेता हूँ। आप ये पहला x का करके मान देखा, मैं y का करता हूँ। ठीक है, बराबर। अब लिखूँ समीकरण 1 में किससे? इसके आगे 2 लिखा तो 2 से वाह। समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में इसके यहाँ कितना लिखा? 3। तो 3 से गुणा करने पर, तो अब देखो क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 2x + के 3y बराबर 2000 है। ये समीकरण 1। इसमें कितने से गुणा करना है? आपको हो गई है 2 से।
मैंने कहा नीचे कितना है आपका हो गया 3x प्लस के 2y बराबर 2500। इसमें किस चीज़ से गुणा करना है, तो आपने कहा ये इसमें करना है 3 से। समीकरण 1 में करना था 2 से और समीकरण 2 में करना था 3 से। 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4000। 3 का इसमें गुणा 3 का 9x 3 दूनी 6y और 25 75। कोई दिक्कत अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन एक से दिख रहे हैं, दोनों एक से हैं तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने से क्या होते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर तो j माइनस का j एक से थे तो कट गए। अब 4x प्लस के 9x माइनस के तो घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5x बराबर। अब 7500 हैं माइनस के और 4000 हैं प्लस के, तो 7500 में से 4000 घटेंगे तो बचेंगे 3500, वो भी माइनस के। काय के बचेंगे माइनस के। अब जो गुणा में तो काय में चले जाएंगे भाग में, तो माइनस के 3500 बटे माइनस के 5, 5 से 5 कट गया 5 सत्ते 35। तो x बराबर कितना आ गया 700। x बराबर कितना आ गया 700। अब x बराबर 700 आ गया तो x का मान आप समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हो। लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 क्या है आपका, तो आपका समीकरण हमारा 1 है 2x प्लस के 3y बराबर 2000। मैंने कहा वेरी गुड। अब 2x का मान कितना है आपका हो गई 700 प्लस के 3y बराबर 2000। तो 3y बराबर क्या होगा 2000 और 7 दूनी 14 तो माइनस के 1400। तो 3y बराबर कितना बचेगा आपका हो गया 600। हमने कहा 3 से काट दो तो कितना आ गया y बराबर 200 आ गया। अब जे एक मेज और एक कुर्सी का मूल आ गया। एक मेज का मूल कितना आ गया आपका हो गया 700, कितना लिखा हो गया आप 700, और एक कुर्सी का मूल कितना आ गया आपका हो गया 200। ठीक है, अब अपन को तो मान कितने का निकालना है, एक मेज और कुर्सी का तो मान निकाल लिया, लेकिन उसने अपन प्रश्न में कितने का पूछा था, उसने प्रश्न में पूछा था एक मेज 5 कुर्सी का मूल्य। तो एक मेज का मूल्य कितना है तो आपका हो गया 700। मैंने कहा 5 कुर्सी का मूल्य कितना है आपका हो गया 200। तो 700 प्लस 5 दूनी 10 1000 होगा, जोड़ दो कितना होगा 1700। तो कुल मूल्य आया वो कितना निकल गया बच्चा 1700 रुपये में आपकी एक एक मेज और 5 कुर्सी आ जाएंगी। फिर से एक बार प्रश्न को देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम था, कुछ नहीं करना था। जैसे मैंने प्रश्न किया था वैसे ही मैंने इसको लिखा, उसी तरीके से कुछ भी नहीं किया, इसमें बदला बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम करता गया और आप देखो समझते गए हैं, बिल्कुल करते गए। सिर्फ इसमें एक लाइन आगे बढ़ी है, क्या इतना तो अपन ने पिछली प्रश्न में भी हल कर लिया था, लेकिन इतना जो एक्स्ट्रा बढ़ गया इतना, उसने एक मेज लिखे प्लस 5 कुर्सी। तो एक मेज और मेज का 700 था प्लस 5 कुर्सी का मूल्य 200 था, 200 5 10 और जोड़ दिया कितना होगा 1700। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है, यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम जिस धारा में बह रहे हैं उसी धारा में उसी टाइम में एक प्रश्न हो रहा है 5वें नंबर का कि 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल। ठीक है, ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल 324। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल ज्ञात करना है, यानी एक बैग का और कितने 10 पेनों का मूल ज्ञात कीजिए। जी हमको बताना था, हमने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो सवाल करते चले आ रहे हैं। हल लिखें, माना एक बैग का मूल, एक बैग का मूल क्या मान लिया हमने x, माना एक पेन का मूल, उसी का ही बिल्कुल सेम जो पिछले क्या मूल क्या है भाई। तो देखो यार 3 बैग, तो 3 बैग का मतलब 3x प्लस 4 पेन मतलब 4y बराबर कितना दिया 257। ऐसे 4 बैग मतलब 4x और 3 पेन मतलब 3y बराबर कितना है इसका 324। समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। बस अब अभी 22 से क्या था x से करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में अगर बराबर हो तो डाट ही कटता है, लेकिन बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ता है। समीकरण 1 में 4 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो मैंने कहा ठीक है गुणा कर दें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर 257। इसमें से गुणा से कितने करना है पहले समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 2 क्या 4x प्लस के 3y बराबर 324। इसमें गुणा कितने से करना है आपने कहा इसमें गुणा करना 3 से। 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12x प्लस 4 चौको 16 बाय 4 गुणा करेंगे 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10।
अब इसमें 3 से करेंगे 3 चौको 12x प्लस 3 तिरका 9y। अब 3 से करेंगे 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिरका 9। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये दोनों कट रहे नहीं कट रहे हैं, एक से हैं, लेकिन तो लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये कट गए, 16 में से 9 चलेगा तो 7 बाय बचा। अब ये घटाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचे, 12 में 7 जाएंगे 5 बचे, तो 456 बचे। कितने बचे? 456। अब बाई बराबर लिखेंगे 456 बटे 7। 7 से काटोगे 7 छिंग 7 छिंग। गड़बड़ हो गया थोड़ा, जो गड़बड़ कहाँ हो देखो, घटाने में गलती करती। 8 में से 2 का 6 बचे। अब 12 में से 7 चलेगा तो कितने? 5 बचते, सिर्फ 4 नहीं बचते। 4 कहाँ से लिख दिए गधे? 7 8 कितनी? 56। तो बाई का जो मान आया वो कितना आ गया? 8। क्या आ गया? 8 आ गया। बाई का मान कितना आ गया? 8। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपना क्या है? तो आपको ये 3x प्लस के 4y बराबर 257। जिस समीकरण 1 कहाँ से देखो जी लिखा था, जी लिखा मैं समीकरण 1। अब एक बाई की जगह कितनी लिखनी है मुझे? आपको बाई की जगह आपको लिखनी है भैया 8 बराबर 257। तो 3x बराबर कितना होगा? 257 माइनस 8 चौको 32। तो 3x बराबर घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 में 2 का 5 बचे, और 5 में 3 का तो 2 बचे, 225। 3 से काट दो आप, 30 7 21, 1 बचा 3 5 15। तो x का मान इतना आ गया, या ये बाई का मान 8 और x का मान 75। तो मतलब एक बैग का मूल्य कितना है? 75, और एक पेन का मूल्य कितना है? 8 रुपये। अब ऐसा थोड़ी है कि करोड़ों में बिक जाएंगे पेन, ठीक है। तो पेन का मूल्य 8 ही रुपये और बैग का 75 है। अपन से पूछा कितने गया था? एक बैग प्लस 10 पेन, एक बैग प्लस 10 पेन का कुल मूल्य, पेनों का कुल मूल्य। तो कुल मूल्य निकालेंगे। एक बैग का मतलब कितना आया? 75 रुपये प्लस 10, और पेन का मूल्य कितना आया? 8 रुपये। तो 75 और 10 8 है 80, जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 8 7 15, 155 रुपये। कितना आ गया? 155 रुपये। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। यही आपका परम सत्य आंसर है। ठीक है, आप सब अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर एक बार वो देख लो। कुछ नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था, बहुत ही सिंपल था। वैसे करते चले यार, वैसे ही करना था, बस कुछ नहीं थी। जैसे हमने किया सब सवाल वैसे ही थे, सिर्फ एक लाइन जिस 2 सवाल में क्या इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, वैसे तो वैसे हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने जो प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतरीन है। अब इसमें बात करेंगे अपन महिला मित्र की। इसकी बात करेंगे महिला मित्र की। मैं और अपनी महिला मित्र की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो कैसे कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मैंने कहा ओहो। दूसरा कह रहा, महिला कह रही है अच्छा कह देखो तो ऐसा करो ना, दूसरा उत्तर दे कह रही यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। कह रही बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं। मैंने कहा देख रहा महिला मित्र कितनी होशियार है। महिला मित्र बहुत होशियार होती हैं, समझ के रहना थी। कह रही एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम 100 दे दो, माना पहला मित्र ए, माना दूसरा मित्र बी। इनका ये पास ठीक है। अब एक यानी मैं कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है तुम 100 का दे दो। पहला मित्र कहता है, पहला मित्र ये कि तुम मुझे 100 दे दो। अगर मैं तो लड़की से पैसा लूँगा तो मेरे पास तो आएंगे, तो मैं 100 ऐड करूँगा कि नहीं करूँगा? आपने कहा बिल्कुल करेंगे। और जो मुझे पैसा देगा उसके वो कम होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कि ये मैं पहला मित्र ये है, दूसरा मित्र ये। तो एक मित्र कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो, तो मैंने दूसरे से 100 लिए तो मेरे में तो 100 ऐड होंगे, लेकिन इसने दिए तो इसके में 100 क्या हो जाएंगे भैया? कम हो जाए। इतना दिक्कत आपने कहते में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊँगा। तो मैं आप अगर मुझे 100 दे दोगे तो मैं आपसे कितना 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा भैया क्या दिक्कत, जब आप हमें इतना अच्छा समझाते हैं। मैंने कहा अच्छा तो इतना ऐसी बात है, तो अब इसका गुणा करके लिख लो। ये प्लस के 100, इसका गुणा कराएंगे तो 2b माइनस के 200। तो 100 को धर ले जाएंगे, इधर 2b को धर ले आएंगे, तो 2b बराबर माइनस के 200 और माइनस के 100। तो ये माइनस के 2b बराबर होगा 300। वो भी कहा है कि माइनस की। ये बनेगा अपना समीकरण 1। देखिए एक बार फिर से लाइन समझिए, सिर्फ इतना समझना है और सवाल हल हो जाए। देखिए क्या कि आप मुझे 100 दे दो। अगर आप किसी व्यक्ति से 100 रुपये लोगे तो उसके पास 100 कम होंगे, आपके पास 100 ऐड होंगे। ठीक है, और वो क्या इसी से मैं कितने और 2 गुना होगा। ठीक है, ये तो मैंने अपना महिला से कही कि आप ऐसा करो मुझे। हाँ शिल्पा गिरा अच्छा तुम होशियार हो, ऐसा करो
ऐसा करो कि दूसरा, अब महिला कह रही है ऐसा करो कि यदि आप मुझे 10 दे दें, कह रही आप मुझे 10 दे दें। अब 10 कौन लेगी, दूसरा लेगा कि नहीं लेगी, बी, यानी बी। तो कह रही आप मुझे अगर 10 दे दें, तो भाई जब मैं इसको 10 दूंगा तो मेरे पास तो 10 रुपये कम होंगे कि नहीं होंगे, 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी हो जाऊँगी। मैंने अरे पागल, तू तो बहुत कम आ रही है पैसे। देखो क्या कह रही, आप अगर मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी हो जाऊँगी। 10 से कम हुई, इससे क्या होगा 6 गुना। तो ये लिखेंगे b प्लस के 10 बराबर, इसका गुणा कराएंगे तो 6 माइनस के 60। अभी इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, नहीं ऐसा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो इसे लिखेंगे 6 और जे आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, और जे इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 60। तो 6 माइनस के 20 बराबर कितना आ गया, 70। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया काहे की दिक्कत, जब आप हमारे साथ हो। ओ मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है कि हम आपके साथ हैं, अच्छा ऐसी बात है तो देखो फिर। हमने कहा शिल्पा ऐसा करो, इसको अपन समीकरण 2 नहीं मानते, ठीक है। इसको देखो, उसको समीकरण 1 और 2 बनाएगी, अपने को जरूरत नहीं है। तो क्या करना है मुझे मैं बता दूँ, देखो आप ऐसे क्या करो, 6 से इसको साइड ले जाओ, माइनस के 70 बराबर बी। तो ये डाट बी का ही मान आ गया जी, आगा बी का मान ही निकाल लिया अपन ने। क्या निकाल लिए, डाट बी का मान लिख दिया, लिख लिए, निकल लिया क्या नहीं, बी को धर लिया, देखो धर लिया, तो बी का मान ही डाट आ गया। तो अपन क्या कहते हैं, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस के 2b बराबर माइनस के 300। ये अपना क्या समीकरण 1 है। तो ये तो बोलेंगे नहीं क्योंकि 2, b का मान कितना है, b का मान कितना है अपना, तो b का मान आप कहोगे 6a माइनस के 70, 6a माइनस के 70 b की जगह लिख दी बराबर माइनस के 300। तो a माइनस गुणा कराए तो 6 दूनी 12a माइनस माइनस प्लस के 7 दूनी 140 हो गया, प्लस के हो गए बराबर माइनस के 300। जब ये घटाएंगे 12a में से 1 घटेगा तो माइनस के 11 बचेंगे बराबर, ये माइनस के 300 है, जे इधर आएंगे तो जे भी काय के हो जाएंगे, माइनस के 140 हो जाएंगे, माइनस के 11a 0, जे कितने हो जाएंगे 440 काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो ये बराबर होगा माइनस के 440 बटे माइनस के 11, माइनस माइनस प्लस 11 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा। तो ए का मान कितना आ गया 40, ठीक है। ए का मान अब 40 आ गया तो अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 2, ए का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये क्या है अपना, a माइनस के 2b बराबर माइनस के 300। तो a का मान कितना है आपका 40, माइनस के 2b बराबर माइनस के 300। तो माइनस के हैं तो सट जाएंगे, जो प्लस के हो जाएंगे, तो 40 प्लस के 300 बराबर माइनस के 2b। अब ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3400 या 340 सॉरी, और जे प्लस के होगा 2b इधर, जो 2b 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 170 बार। तो जो बी का क्या आ गया मान आ गया, यानी ए का मान है 140 और बी के मान कितना है 170। पहले मित्र के पास कितने थे 40 रुपये, पहले मित्र के पास कितने थे 40 रुपये, दूसरे मित्र के पास कितने 170 रुपये। तो यही आपको परम सत्य आंसर बच्चा, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत सरल समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला मित्र कह रहा है कि ए और बी, दूसरा मान लिया कह रहा पहला कह रहा अगर आप मुझे 100 दे दो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊँगा, इससे कम हो गया, इसे समीकरण बना लिया, ठीक। वो शिल्पा कह रही अगर आप मुझे 10 दो तो मैं आपसे 6 गुनी हो जाऊँगी, तो इसमें मान 10 को 6 कर दिया बस। जो हमने बी का मान निकाल लिया, बी का मान समीकरण 1 में रखा तो ए का आ गया, और ए का मान समीकरण 1 में रखा तो बी का आ गया। ये आपको अच्छा परम सत्य आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा, वो खाली नहीं बचा स्पेस। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल रुपए इतने हैं जिनमें सिक्कों की संख्या 50, उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। हमने कहा ठीक है, हमने माना पर्स में 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं x, ठीक है। और 25 पैसे के सिक्के, अब लिखेंगे 25 पैसे के सिक्के, क्योंकि हमें पता नहीं सिक्के कितने, तो हमने क्या सिक्कों की संख्या क्या मान ली x, और इधर मान ली क्या सिक्कों की संख्या y, ठीक है। तो अब अपन से कह रहा अब 20 पैसे के हैं, अब मूल निकालना है, अगर मूल बनाना है अपन को, मूल रुपये बनाना है, क्या बनाना है रुपये। तो रुपये क्या होता है संख्या इंटू पैसे, मूल। तो संख्या कितनी है आपकी, तो आप कहोगे x, और कितने 20 पैसे के हैं, और रुपये में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे भाग, काट देंगे तो कितना आ गया x/5।
आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे अपन बाई का निकालेंगे तो बाई के लिए संख्या क्या है अपनी बाई, और कितने हैं 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे, और जो क्या में आ गया पैसे में आ गया। अब इसे रुपये में बदलना है तो 100 का भाग देंगे नहीं, 25 चौको 100, तो बाई बटे 4, तो ये भी रुपये आ गया और ये भी रुपये आ गया। अब ये दोनों रुपये का जो मूल्य है वो कितना है 11.2, तो अपने इसे लिखेंगे x बटे 5 प्लस बाई बटे 4 बराबर 11.25। इतना कर लो, इतना सवाल हल करके 4 गुणा करेंगे तो 4x और 5 गुणा करेंगे तो 5y और 4 पंचे 20 बराबर 11.25। अब होगा कैंची गुणा होगा तो इसे लिखेंगे 4x प्लस के 5y, 20 का गुणा करेंगे भैया तो 0 रहेगा, और 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे, 2 से काट 2 पंचे 10 का 0, 2 4 और 1 2 पंचे 10 का 0 हो गया, 1 0 पहले से था, 2 पंचे 10 का 0, 2 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2 2 एकम 2, और 2 के बाद 10 लग जाएगा, तो यानी 4x प्लस के 5y बराबर 225। इतना आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन से क्या कह रहा था, और क्या जिनमें सिक्कों की संख्या 50, सिक्कों की संख्या मतलब क्या थी x और y थी, तो सिक्कों की संख्या क्या x प्लस के y बराबर कितने दिए आपको 50। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुणा बा, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, क्या करने पर 4 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें इसके आगे 1 है इसलिए 1 से गुणा, इसके आगे 4 तो 4 से गुणा, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं 4x प्लस के 5y बराबर 225 में कितने से गुणा 1 से गुणा, वो नीचे 1x प्लस के y बराबर 50 में कितने से गुणा 4 से गुणा, तो 4 से जैसे गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस के 5y बराबर 225 होगा। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस के 4y बराबर 4 पंचे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बच्चा घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि ये तभी कटेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, इधर बच्चे का y बराबर 25। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर रखने पर, तो y का x प्लस के y बराबर कितने हैं 50, तो x का मान तो निकालना है तो इसका मान तो 25 है बराबर 50, ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा आपका ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितने आ गया 25। तो इस सिक्कों की संख्या अपनी कितनी आ गई है कि इसके भी 25 हैं और उसके भी, दोनों के 25, इसके भी 25 हैं और इसके भी 25। और एक बार और आप अच्छे से इसको क्या कर लो समझ लो बच्चा, देखो कैसे को मैं थोड़ा फास्ट सवाल कोई कहता है एक बार फिर से देख लो। तो माना पर्स में 20 पैसे के सिक्के x हैं और 25 पैसे सिक्के क्या हैं बच्चे 22 रुपये निकाले, संख्या इंटू पैसे, नहीं सिक्कों की संख्या कितनी है 100, पैसे कितने 25, 20 पे तो काटे 20 बने 1 बटे 5 मूल बन गया, इस 22 गुणा 25 लिखा बटे 100, तो 4 से 25 में 25 हो तो जे भी क्या बनेगा मूल। अब इन दोनों रुपयों को जुड़ा तो 11.25 हुआ, फिर इसको पन्ने इसको हल किया 4x प्लस वाई इधर से गुणा किया तो कितने 225 बन गए, और समीकरण 2 क्या करें सिक्कों की संख्या 50 है, नहीं x प्लस वाई को जोड़ने पर कितने 50, समीकरण 1 में इससे गुणा और समीकरण 2 में 4 से गुणा, ये पहले आप सीख चुके हैं, तो इसको करने पर हमारा इतना प्राप्त हुआ, तो हमें इससे क्या है घटाने पर, तो ये दोनों कट गए तो 5y से 4y घटे तो कितने बचे y बराबर 225, 200 घटे 25। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने 2 में रखा तो x मान 25 और y का मान 25, तो ये सिक्कों की संख्या थी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से प्रश्न बच्चा समझ में आए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चा, तो बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।